सतना स्थित रजौला के बालिका छात्रावास में आधी रात को अचानक भीषण आग लग गई थी। गनीमत रही कि छात्राएं समय रहते बाहर निकल आईं, लेकिन उनका सारा जरूरी सामान जलकर खाक हो गया। इस बड़े हादसे के बाद छात्रावास प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल अधीक्षिका रात के समय अपने घर पर चली जाती हैं, जिससे उनकी सुरक्षा राम भरोसे ही रहती है। इसके साथ प्रबंधन पर घटना के कई दिन बाद भी परिजनों को हादसे की सूचना नहीं देने का आरोप लगा है। और एक लड़की जहाँ आग लगी उसके बगल में सो रही थी, उसे आँच लगा तो मुझे जगाई और हम दोनों लोग मैम को जगाने गए तो मैम एक रूम से मैम लड़कियों को निकाली, एक रूम से मैं निकाली। हम सभी लड़कियाँ बाहर गए और फिर मैम 112 में फ़ोन लगाई, फिर पुलिस आई, पुलिस फिर फायर ब्रिगेड को बुलाई, वो आग बुझाई और छठवीं की लड़कियों को बहुत सारा सामान जल गया, बेड जल गया और कुछ लड़कियों को तो कुछ भी नहीं बचा और सब सामान जल गया। आग किस दिन लगी थी आपके छात्रावास में? 4 तारीख को। तो कैसे पता चला आपको कि आग लगी है? जब हमको आग लगी तो हम गए तो मैम को बताया। अच्छा, यहाँ एक मैम और रहती हैं, क्या नाम है अधीक्षक जी का? वो कहाँ रहती हैं? अच्छा, वो यहाँ ड्यूटी में कब कब आती हैं? शाम सुबह रोज डेली आती हैं, फिर रात में वो अपने घर चली जाती हैं। दिन में कहाँ रहती हैं? स्कूल में। इस स्कूल में कहाँ है भागश्री में? अच्छा अच्छा, आदेश लेके आना पड़ेगा। अच्छा, मतलब किसका? ठीक है, क्या नाम है आपका? आपसे आप अधीक्षिका हैं तो आपका नाम? अच्छा, इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास रजौला, ये आपको दिख रहा है। विगत 4 और 5 तारीख की दरमियानी रात को इस हॉस्टल में रात में ऐसी आग लगी जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना विकराल हो गई कि यहाँ के आस पड़ोसियों को आकर के बच्चियों ने जगाया और आस पड़ोसी भी आए उस हल्ला गुहार को सुन करके। और फिर शायद एक उपाधीक्षिका है जो आई बाहर और पुलिस को 112 को सूचना किया। पुलिस आई और पुलिस ने फिर दमकल को बुलाया और दमकल के बाद आग पर काबू पा गया। छात्राओं के अनुसार अगर हम बात करें तो इतना भयानक आग थी, छात्राएं इतनी डर गई थी कि उनको कुछ कहा भी नहीं जा सकता, कितना भयानक आग रही होगी। हालांकि एक यहाँ अधीक्षिका है जो पदस्थ है भाग्यश्री शुक्ला मैम, वो अगर उनकी बात की जाए तो सुबह और शाम केवल दर्शन देने आती हैं और बाकी के समय लापता रहती है। एक बड़ा घटना का एक कारण यह भी हो सकता है कि आखिरकार भाग्यश्री शुक्ला जो अधीक्षक पद पर हैं उनको रजौला के इस छात्रावास में 24 घंटे दिन में रात में यहाँ उपस्थित होना चाहिए, लेकिन इन मैडम का एक सीधा सा फंडा है कि सुबह आएंगी और शाम को चली जाएंगी। दिन में भी बाकायदा स्कूल में तो रहती हैं, लेकिन अगर जानकारी के देखा जाए तो स्कूल में भी बहुत कम रहती हैं। कुल मिला के कहा जाए कि अधीक्षिका भाग्यश्री शुक्ला केवल नाम की यहाँ पर अधीक्षक हैं, जो यहाँ कभी भी रात में ठहराव नहीं करती हैं बच्चियों के साथ। आखिरकार बच्चियों के साथ आज आगजनी हुई, फिर किसी दिन कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसका जवाबदेही कौन तय करेगा? अभी तक अगर जानकारी हमें जो मिली है उसमें से उच्च अधिकारी आज तक कोई भी इस बात की जांच नहीं कर पाया, ना ही कोई उच्च अधिकारी यहां तक पहुंचे कि आखिरकार घटना कैसे हुई, अधीक्षिका रहती कहां है। ये तमाम मुद्दे को लेकर के अभी तक कोई भी जांच अधिकारी या कोई भी जांच नहीं हुई है। हम आज भाग्यश्री शुक्ला जी से बात करने आए। हमने पूछा कि मैम आपके छात्रावास में आग लगी इतनी विकराल, आप जानकारी दे दीजिए। तो उनका सीधा सा एक मुद्दा रहा या एक बात उन्होंने कही कि मैं अधिकारियों के आदेश के बावजूद ही आपसे बात करूंगी, आप सिर्फ पहले आदेश लेके आइए। अनादि टीवी के लिए चित्रकूट से श्रीधर पटेल।